जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, यदि अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आपके कुल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जो आते हैं साथियों, ये 40 क्वेश्चन तो आपको जीके से ही पूछे जाते हैं। रहा बात मैथ का, तो मैथ से साथियों 30 प्रश्न पूछता है और हिंदी से साथियों आपके जो है कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा जिसमें आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को बनाना है और इस बार आपको भी सिलेक्शन चाहिए साथियों। इसीलिए साथियों आज के इस क्लास में जो है हम हिंदी के साथियों 30 प्रश्न करेंगे। और अगला क्लास आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, हिंदी चाहिए, जीके चाहिए या मैथ चाहिए, आप कमेंट करके दीजिएगा, हम आपको साथियों क्लास जरूर देंगे। तो आज के इस क्लास में हम हिंदी को देखेंगे और 30 प्रश्न हम अपना क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद है होगा। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म जोड़ आत्मा। अगर ऑप्शन डी लगा रहे हैं यहाँ पे तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, धर्म जोड़ आत्मा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। चलिए बताएंगे। तो समास में कुल कितने पद होते हैं, तो याद रख लीजिएगा समास में कुल आपके 2 पद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 2 पद होते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है। चलिए बताइएगा आप। तो मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, तो मैं पढ़ रहा हूं ये हो जाएंगे आपके विधिवाचक के। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, विधिवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद रख लीजिएगा कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 8 भेद होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। चलिए बताएंगे आप। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होता है यहां पे आपके सामग्री। ऑप्शन यहां पे बी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए बताइएगा आप। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इनका अर्थ हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, आय से अधिक व्यय करना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए बताएंगे आप। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि अशुद्ध दिए गए हैं, चलिए बताइए आप। तो यहां पे अशुद्ध शब्द कौन है, तो भारत में उनको राज्य हैं, भारत में अनेकों राज्य है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, बोलने का विषय। अगला क्वेश्चन है कि तुझसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो तुझसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये भाववाच्य के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा
जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा। चलिए बताइए, तो सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह कौन होगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे व्यंजना शक्ति द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काव्य सौभाग्य कर्तारो धर्मा गुण किसका कथन है? तो काव्य सौभाग्य कर्तारो धर्म गुण किसका कथन है? तो ये वामन के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, वामन के हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के कितने भेद हो जाएंगे? तो विभाव के कुल 2 भेद हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 2 भेद होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बोले वचन मनुज अनुसारी किसने कहा है? चलिए बताएंगे आप। तो बोले वचन मनुज अनुसारी किसने कहा है? तो ये कहे हुए हैं राम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राम कहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि रुबाई में कौन सी पंक्ति जो है ना स्वच्छंद होती है? तो रुबाई में कौन सी पंक्ति स्वच्छंद होती है? तो ये तीसरी पंक्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, तीसरी पंक्ति। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि दोनों को एक ही काम मिला में यहाँ पे कवि जो है यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है? तो दोनों को एक ही काम मिला, यहाँ पे कवि किस और की बात कर रहा है? तो याद रख लेंगे, ये कर रहे हैं किसकी और की बात? तो आप बताएंगे ये किस्मत की और बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि जमाना शब्द का अर्थ है। चलिए बताएंगे, सॉरी जिमना है। जिमना शब्द का अर्थ क्या है? तो जिमना का अर्थ होता है यहाँ पे भोजन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यहाँ पे। तो अव्ययी भाव के यहाँ पे उदाहरण निर्भय हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलिए बताएंगे आप कि कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध दिया गया है। तो साहस जो है ये आपके अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है? चलिए बताइएगा आप कि कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो दंड जो है ये आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस एक में यन स्वर संधि है। तो किस एक में यन स्वर संधि हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके अन्वय में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अन्वय में होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आत्मकथ्य किस कवि की रचना है। तो आत्मकथ्य किस कवि की रचनाएं हो जाएंगे? तो आत्मकथ्य जो हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। तो नीर का निर्माण फिर किसकी आत्मकथाएं हो जाएंगे? तो ये आत्मकथाएं हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी और जल थल में कौन सा अलंकार है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इनमें हो जाएंगे अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म बिहार में होता है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। चलिए बताएंगे। तो कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हो जाएंगे? तो
कौन से कथन शब्द जो कमल के सभी पर्यायवाची है, यानी कमल के आपको सभी पर्यायवाची यहाँ पे कौन दिए गए हैं? तो सरोज, पंकज और अरविंद। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इनमें ईला शब्द जोड़ने से कौन सा विशेषण बन रहा है? तो जहरीला, ईला, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जहरीला बन रहा है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चतुर्भुज शब्द कौन सी समास है? तो चतुर्भुज शब्द कौन से समास हो जाएंगे? तो चतुर्भुज शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, हामिद किस कहानी का पात्र है? चलिए बताइएगा, तो हामिद किस कहानी का पात्र हो जाएगा? तो हामिद जो हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके ईदगाह के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ईदगाह के पात्र हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा, तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अक, नय जोड़ अक, निह जोड़ अक या ना जोड़ यक हो जाएगा। तो नायक का संधि विच्छेद लगाइए क्या होगा? तो नय जोड़ अक, बिल्कुल ऑप्शन बी है यहाँ पे, नय जोड़ अक आपका सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएंगे कहानी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कहानी हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।